ओम शांति। आज हम नंगल पंजाब से बोल रहे हैं। दीदी यहाँ आए हैं और अभी हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपना करैक्टर सुधारने। तुम्हें अभी दैवी करैक्टर बनाने हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? बहुत सारे लोग जो हैं वो आंखें बंद करके बाबा को याद करते हैं, या दुनिया में आंखें बंद करके बैठते हैं, लेकिन बाबा हमेशा मना करते हैं, आंखें बंद करके नहीं बैठना है बच्चे। तो क्यों मना करते हैं? उत्तर है, क्योंकि नज़रों से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चों को स्कूल में तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये सोर्स ऑफ इनकम है, लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती उदासी नहीं आ सकती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी बताया है, बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के पाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वह सब भस्म हो जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। ये भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बाप ही आकर हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिमान है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी, अब उनको फिर सतो प्रधान कैसे बनाए? तो बाबा बहुत बार कहते, जितना तुम मुझे याद करेंगे तो आत्मा रूपी बैटरी सतो प्रधान बन जाएगी। जो इस सतो प्रधान दुनिया में जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको, वह शांति धाम घर में जा सको। बच्चों को ये बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को ये डोज देते हैं। अब डोज कौन सी मिली? कि जितना तुम याद करेंगे सतो प्रधान बनेंगे, उतना सतो प्रधान दुनिया में तुम जाएंगे। तो ये बात बाबा कहते तुम बच्चों को याद रखनी है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी डोज है। ये याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी करैक्टर हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो दैवी करैक्टर बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के करैक्टर बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग जब से शुरू हुआ है ये भी किसी को पता ही नहीं है। तुम अभी जानते हो, अभी तुमने समझा है। और रावण राज्य कब से शुरू हुआ है ये भी अब समझा है।
तुम बच्चों को ये सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाते हैं, ये भी जानते हो ये कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है, ये है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाते हैं। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ हैं। ये बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है, जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। भल अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम तो मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं, सालिग्राम कहें तो भी हर्जा नहीं। अनेकों नेक सालिग्राम है, एक शिव है, वह है बेहद का बाप, बाकी सब हैं बच्चे। इसके पहले तुम हद के बच्चे हद के बाप के पास रहते थे। ज्ञान तो नहीं था, बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कल्प भक्ति की है, द्वापुर से लेकर भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य भी शुरू हुआ है। ये है बहुत सहज बात, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता है ये भी कोई नहीं जानते हैं। तुम मीठे बच्चे जानते हो, बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है वह आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के, अभी तुम समझ गए हो। ज्ञान, भक्ति और फिर होता है वैराग्य। पापा कहते हैं तो वैराग्य किसका? पापा कहते पुरानी दुनिया का वैराग्य, क्योंकि पहले ज्ञान मिलता है। ज्ञान के बाद जो है वो जब हम सत्युग त्रेता में उसका फल भोगते हैं, और जब द्वापर कलयुग में आते हैं तो भक्ति शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो है पापा कहते फिर वैराग्य आता है इस दुनिया से। ठीक है, ये मुख्य तीन है। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य। ये है बेहद का वैराग्य। दो प्रकार के वैराग्य होते हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। हद का वैराग्य माना घर बार छोड़कर जंगल में चले जाना, और बेहद का वैराग्य माना रहना इस घर परिवार में ही है। अच्छे से सभी की संभाल भी करनी है, बच्चों की भी करनी है तो परिवार की भी करनी है, लेकिन सब कुछ करते हुए हम इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया से न्यारे रहते हैं, उसको बेहद का वैराग्य कहा जाता है। वह है हठ योगी सन्यासियों का वैराग्य, ये है बेहद का। तुम्हारा है राजयोग, वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं तो उन्हों का नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। हठ योगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, ये भी अच्छा है। बाप कहते हैं भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते हैं। बाप को भूलने कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़ते हैं। सत्युग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख शांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती हैं बेहद का पाठ बजाने। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। बाप आकर उत्तम ते उत्तम बनाते हैं, ऊंचे ते ऊंच भगवान कहा जाता है, परंतु वह कौन है ये किसी को भी पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भगवान मानते हैं।
कोई किसको भगवान मान रहा है, कोई किसको भगवान मान रहा है। तो इतने सारे भगवान, फिर कंफ्यूज होते हैं कि भगवान जब कहते तो कौन सा भगवान। ठीक है, तो यहाँ जो भगवान बात करते तो किसकी, निराकार परमपिता परमात्मा शिव की बात की जाती है। परंतु वे कौन है ये किसी को पता ही नहीं, ये भी कुछ समझते नहीं हैं। एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं निराकार परमात्मा है। हम आत्माओं का वह बाप है ये भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा व बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते हो शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, ये स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन नहीं हो सकता है, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता है। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिया है। त्रेता में भी कहते हैं रावण था, सीता चुराई। श्री कृष्ण के साथ फिर किसको दिखाते, कंस को, जरासंधि को, हिरण्यकश्यप आदि बाबा कहते। कृष्ण का बोलते कृष्ण पर कलंक लगा दिए हैं। अब सत्युग में ये सब हो ही नहीं सकता, कितने झूठे कलंक लगाए हैं। बाप पर भी कलंक लगाए हैं तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं। सबकी ग्लानि करते रहते हैं। तो अब बाप कहते हैं ये याद की यात्रा आत्मा को पवित्र बनाने की है। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्कर भी समझाते हैं, अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। घर में शरीर तो नहीं जाएगा, सब आत्माएं जानी हैं। इसलिए मीठी मीठी रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझ कर बैठो, देह नहीं। क्योंकि देह समझेंगे तो देह के धर्म याद आएंगे, देह के संबंध याद आएंगे। तो बाबा कहते फिर देह नहीं समझो, क्या समझो, रूह समझो। रूह समझेंगे तो रूहानी बाप हमें याद आएगा। और सत्संगों में तो तुम देही अभिमानी हो देह अभिमानी हो बैठते हो। यहाँ बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो। जैसे मेरे में ये संस्कार हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। बेहद के बाप और हद के बाप का कंट्रास्ट भी बताते हैं, क्योंकि हद का बाप जो है हमें हद का वर्षा देता है, और बेहद का बाप बेहद का वर्षा देता है। बेहद का बाप बैठ तुमको सारा ज्ञान समझाते हैं, आगे नहीं जानते थे। अभी सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्कर की आयु कितनी है, सब बतला सकते हो। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधियारे में डाल दिया है। नीचे ही उतरते आए हैं। कहते भी हैं ना, जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे, बाप आकर हमको पावन बनाएंगे। बाप को खींचते हैं क्योंकि पतित हैं, बड़े दुखी बन जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं, बाप भी देखते हैं, बिल्कुल दुखी तमो प्रधान बन गए हैं। 5000 वर्ष पूरे हुए हैं, अब फिर आते हैं ये पढ़ाई को इस पुरानी दुनिया, वक्त ये पढ़ाई तो इस पुरानी दुनिया के लिए, ये पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है। तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ में ले जाएगी। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी ज्ञान की नदियाँ हो। ये नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है, ये तो छीछी दुनिया है, छीछी शरीर है, इनको तो छोड़ना है। शरीर तो यहाँ पवित्र हो ना सके। मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूँ। इन बातों को मनुष्य तो
कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हैं, पतित हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही सब कुछ करती रहती है। भक्ति भी आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा ही लेती है। अब बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को ले जाने के लिए आया हूँ। मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ। तुमने कितना पुकारा है। अब सोचिए हम जरा, हमने द्वापुर से लेकर के शिव बाबा को कितना पुकारा, लेकिन बाबा कहते मेरा जब समय है मैं तभी आऊँगा, ना 1 सेकंड पहले ना 1 सेकंड बाद में आता हूँ। अभी तक भी बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन, ओ गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, डेविल से लिबरेट करो तो हम सब घर में चले जावें। और तो कोई को पता ही नहीं है हमारा घर कहाँ है, घर में कैसे कब जाएंगे। मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु करते हैं, जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए हैं। वे गुरु लोग जीवन मुक्त के सुख को भी जानते नहीं। वे चाहते हैं मुक्ति हो, कहते भी हैं विश्व में शांति कैसे हो। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं, जीवन मुक्ति को जानते ही नहीं है, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों वर्षे बेहद के बाप से ही मिलते हैं। तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो ये बनने के लिए। तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने ही देखा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, ये लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं। घर बार छोड़ना ये सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, अभी तमो प्रधान बन गए हो। बाप कहते हैं ये ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं ये बहुत अच्छे थे, अभी तमो प्रधान बने हैं। बाप कहते हैं ये ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार तुमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता है। ना कल्प लाखों वर्ष का है, ना मैं सर्वव्यापी हूँ। ये तो तुम मेरी ग्लानि करते हो। कौन सी? जो परमात्मा को सब जगह समझते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं, तो बाबा कहते हैं ये मेरी तुम जैसे कि ग्लानि करते हो। मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूँ। जितनी शिव बाबा की ग्लानि की है उतना और कोई की नहीं। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए तुम कहते हो सर्वव्यापी है। जब ग्लानि की भी हद हो जाती है तब मैं फिर आकर उपकार करता हूँ। ये है कि पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग का कहते। जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूँ। कितनी सहज युक्ति पावन बनाने की बतलाते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं। याद करें जरा कहाँ कहाँ जाके आए। तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, समझते हैं इससे पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वह पानी और कहाँ ये पतित पावन बाप। वह सब है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। बाबा कहते हैं उनको जगाएं
जागते ही नहीं। तो एक बार बाबा ने कहा था फॉरेनर्स आएंगे भारत के कुंभकर्णों को जगाने के लिए। ये तो तुम जानते हो, गाया भी जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले परीत बुद्धि विजयन्ति। अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, पूरी नहीं है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। ये है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं। बाबा ने ये भी समझाया है, स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठना, और अगर कहीं बैठ गए तो बाबा कहते जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम पा नहीं सकेंगे। देवताएं, भक्त देवताएं भी नज़र से निहाल होते हैं। नज़र से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंख करके बैठे तो क्या कहेंगे उनको? बाबा कहते क्या उनको समझदार बोलेंगे? तो समझदार कहाँ से हुए? नहीं। नहीं तो हाँ, तो बाबा कहते स्कूल में आंखें बंद कर नहीं बैठते हैं, नहीं तो सुस्ती आ जाती है। पढ़ाई तो है ही सोर्स ऑफ इनकम। लोगों वक्ते पढ़ाई तो है ही सोर्स ऑफ इनकम। लाखों पद्मों की कमाई होती है, कमाई में कभी उबासी नहीं आती है। जैसे कई बार कई बिजनेसमैन होते हैं और वो कोई मेला आदि लगता है तो वहाँ वो अपना जो है रेड़ी या जो भी लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं। तो बाबा क्या कहते, ये क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ कभी उबासी नहीं आती। तो जब वो भी जो है मेले में ये सब लगाते हैं तो उनको कहाँ से उबासी आएगी? सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है बाबा। यहाँ आत्माओं को सुधारना है, ये एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। उन्हों की राजधानी देखनी भक्ति उन्हों की राजधानी देखनी हो तो जाओ दिलवाड़ा में। ये है वह है जड़, ये है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। देवताएं भी हैं, स्वर्ग स्वर्ग भी हैं। स्वर्ग का सदगति दाता आबू में ही आते हैं, इसलिए बड़े ते बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं, सबकी सदगति बाप आकर करते हैं। ये सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है, इनको कोई भी जानते नहीं है। तो बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। दैवी करैक्टर धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है। तो आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हैं। सर्वशक्तिमान को धारणा, तो सर्व शक्तियों की धारणा कर सकते हो। दिव्य गुण, दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने पहले हर बोल व कर्म के तीनों कालों को जानकर
प्रैक्टिकल में आते हैं। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।